एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मूंग की फसल में फ्लावरों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जाए और कौन कौन से ऐसे टॉनिक है जिनका कि यूज़ करके मूंग की फसल में अधिक मुनाफा लिया जा सकता है। अभी अगर वर्तमान समय में बात करें तो मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टॉनिक कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सबसे पहले यूज़ करते हैं आप फेंटेक प्लस, उसके बाद यूज़ करते हैं गोदरेज का डबल, उसके बाद फिर यूज़ करते हैं टाटा बहार। ये कुछ फेमस ऐसे टॉनिक है जिनका कि इस्तेमाल किसानों की फसल में किया जाता है। उसके साथ में कई किसान इसमें प्लानोफिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं और उसके बाद फिर किसानों को उपज भी मिलती है 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से। शायद अभी तक अपने को तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अपन ने इतने जो प्रोडक्ट हैं अभी तक यूज़ किए नहीं है मूंग की फसल में। अगर केमिकल की बात करें या फिर किसी भी टॉनिक के बारे में बात करें तो ये जो टॉनिक हैं ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं आपके वेजिटेबल क्रॉप पे। वेजिटेबल क्रॉप कैसे? सबसे ज़्यादा इनने, अगर किसी भी टॉनिक को आप उठाकर देखोगे तो उसने लेवल क्लेम लेकर रखा है मिर्च की फसल पर। ऐसा कोई सा भी केमिकल नहीं है जिसमें कि आपका मिर्च नहीं आता हुआ। आप किसी भी लिटरेचर को पढ़ोगे, किसी भी केमिकल के लिटरेचर को पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल में ये बताया जाएगा कि इसने सबसे ज़्यादा लेवल क्लेम लेकर रखा है मिर्च की फसल पे, क्योंकि मिर्च की फसल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फसल होती है। सेंसिटिव कैसे? आप जैसे ही उसमें कोई केमिकल आज यूज़ करोगे तो कल आपको मिर्च की फसल में उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा, ये होता है। उसके साथ अगर बात करें टेम्परेचर की तो देखिए अभी वर्तमान समय में मूंग की फसल में अगर देखा जाए तो 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हर जगह है। हमारे क्षेत्र में अगर बात करें तो लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर है। और जो फ्लावरिंग स्टेज होती है इस स्टेज पर मूंग की फसल में अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में 40 डिग्री टेम्परेचर से अधिक ही टेम्परेचर होता है। अब ऐसी कंडीशन में आप जो भी केमिकल यूज़ करते हैं, कितना ही आप हाईली केमिकल यूज़ कर ले, केमिकल की ये कहानी रहती है कि आपको 25% आपको रिजल्ट देता है। कोई सा भी आप टॉनिक यूज़ करें तो उसका 25% आपको रिजल्ट मिलता है। उसके साथ 75% टेम्परेचर की मात्रा जो अधिक रहती है उसकी वजह से आपका जो केमिकल है ये बिल्कुल गायब हो जाता है आपकी फसलों में से, तो उसका आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये कहानी होती है। उसके बाद कई किसानों का ये मानना है कि भैया फिर हम उपज अधिक लें कैसे, क्योंकि हमको मूंग की फसल में फूल बहार तो निकालना है अधिक से अधिक। अब यहाँ क्या होता है कि मूंग की फसल जो है वो एक ऐसी फसल है कि उसमें अगर जो फ्लावर आते हैं वो फ्लावर अगर आप 100% तक अगर सेट कर लेते हो तो आपकी जो उपज है 10 कुंटल प्लस मिल सकती है आपको। क्योंकि मूंग की फसल में अगर फ्लावर की संख्या देखें तो मूंग का एक कैरेक्टर ही है कि उसमें ये जो उसका गुच्छा रहता है मूंग की फसल में, इसमें ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसमें फ्लावर निकलना स्टार्ट होते रहते हैं। अगर आप देखोगे तो मूंग की फसल में आपने बारिश में देखा होगा, एक पौधा आप बारिश में उसको सेलेक्ट करके रखें, अगर आप उसमें से फलियां तोड़ते रहोगे तो उसमें से फ्लावर आते रहेंगे, क्योंकि वो जो पौधा है उसकी क्षमता होना चाहिए उतनी। अगर आपके पौधे में स्टोरेज नहीं है या फिर उस पौधे में क्षमता नहीं है तो आप कितना ही केमिकल यूज़ कर लो उसमें आपके फल सेट नहीं हो पाएंगे। फ्लावर आएंगे लेकिन उस फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारा पानी बहुत कम मात्रा में दिए, हमने पानी हम सेट नहीं कर पाए, इसकी वजह से हमारी फसल में पूरा जो फूल है वो गिर गया। अब ये कंडीशन रहती है। क्या है कि एक्चुअल में केमिकल काम करता किससे है? एक प्रकार से काम करता है एल्कोहल के जैसे। एल्कोहल कैसे काम करता है? एक इंसान को जब आप किसी प्रकार से एल्कोहल दोगे तो वो 2 घंटे या 3 घंटे काफ़ी रफ्तार से काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर अगर आप उसी काम को करने का बोलोगे जब एल्कोहल व्यक्ति को नहीं रहेगा तो उसके बाद जो व्यक्ति काम है वो उसका जो काम करने का स्तर है वो 75% डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी अगर केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे किसी भी केमिकल में अगर बात करें तो अपने टाटा बहार, फेंटेक प्लस, किसी का भी अगर आपने इस्तेमाल करा तो यहाँ ये कंडीशन बनेगी कि आपको फ्लावर तो काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो फ्लावर आपके प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाएंगे। या तो आपके जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार पानी हम सही समय पर नहीं दे पाए इसलिए हमारी फसल में फ्लावर ड्रॉप हो गए। क्योंकि जितने टाइम पर, जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया है कि एल्कोहल का, जितने टाइम में आप उसका केमिकल का यूज़ करोगे तो उसका आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावर दिखेंगे, लेकिन फ्लावर जो पौधे की क्षमता रहती है, मतलब पौधे की जो एनर्जी रहती है, पूरे अपनी जो एनर्जी रहती है वो फ्लावर निकालने में लगा देता है। अब फ्लावर निकाले लेकिन उसके बाद फिर स्टोरेज नहीं बचा उसके पास। अगर पौधे के पास स्टोरेज नहीं बचेगा तो वो आपका जो पौधा है वो फूल से फल में कैसे कन्वर्ट होगा? और आपने जो एनर्जी है पूरी एनर्जी आपने लगवा दी है उसकी फ्लावर निकालने में। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनती है कि अगर आप किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं और आपके पौधे को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देते हैं तो आपका पौधा और भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। यहाँ पर अगर आपने 75% अगर आपने प्रॉपर तरीके से फ्लावर का मैनेजमेंट कर लिया या फिर पानी का मैनेजमेंट कर लिया, आपकी फसल में पानी का मैनेजमेंट कैसे करना है?
आपकी फसल में अगर इस स्टेज पर आपकी फसल है और इस स्टेज पर अगर इस प्रकार से अगर फ्लावर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, हल्के फुल्के फ्लावर भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद में आपकी फसल, जैसे हमारी जो मिट्टी है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर देखा जाए, पानी को अगर मॉइस्चर को पकड़ कर रखने की क्षमता देखा जाए तो इसमें काफ़ी कम है। वैसे तो हमारा फ्लड खेत है, मिट्टी भी ब्लैक सॉइल है, लेकिन उसमें हल्का फुल्का इस प्रकार से कंकर पत्थर रहते हैं। तो हमको क्या है कि इस वाले प्लाट में लगभग 4 से 5 दिनों में इसमें फिर से पानी लगाना रहता है। अगर हम पानी नहीं लगाते हैं तो इसमें मॉइस्चर धीरे धीरे करके पूरा सूख जाता है। जैसे इस टाइम पे क्या होता है कि आपकी फसल में नीचे से वैसे ही मॉइस्चर रहता है, लेकिन ऊपर देखें तो मॉइस्चर सूखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से सूखता है। तो आप इस स्टेज पर जब भी पानी लगाओगे तो 4 से 5 दिन में आपको इसमें प्रॉपर तरीके से पानी वाटर मैनेजमेंट करना है। अब नहर क्षेत्र में यही प्लस पॉइंट रहता है कि उनके पास वाटर मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे उनके पास साधन रहते हैं। जैसे नहर की बात करें तो उनको जितना पानी चाहिए उतना पानी वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिजली ऐसे है कि बिजली अगर आपको गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी जा रही है तो आप जनरेटर का यूज़ करोगे, डीजल पंप का यूज़ करोगे, उनका यूज़ करके आप प्रॉपर तरीके से आपके खेत में वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कुएं की व्यवस्था है, ट्यूबवेल की व्यवस्था है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो किसान वाटर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ का जो आपको उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर आप क्षेत्र में देखोगे तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं, तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मेरा तो एक यही ओपिनियन है कि आप इस वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी टॉनिक यूज़ ना करें। अगर आप टॉनिक यूज़ करते हैं तो फ्लावर तो निकलेंगे, लेकिन फ्लावर फल में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं आएंगी, क्योंकि पौधे के पास उतना स्टोरेज नहीं बचेगा, वो क्षमता नहीं बचेगी। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से काम करता है तो वो धीरे धीरे अगर काम करेगा तो सही तरीके से पूरा काम सही समय में ख़त्म कर लेगा। लेकिन आप उसको अल्कोहल दोगे या फिर किसी प्रकार का केमिकल दोगे तो उस प्रॉपर तरीके से अपना काम पहले रफ्तार से करेगा तो सही, लेकिन बाद में अपने जितने भी फ्लावर हैं पूरे ड्रॉप कर देगा। तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। क्या आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हुई हैं कभी? क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने प्लॉट में बिल्कुल प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, और मैंने अगर देखा जाए तो अपनी फसलों में अभी तक देखा जाए तो किसी भी प्रकार के टॉनिक का हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो फ्लावर आपके निकलेंगे, अब ये फ्लावर निकल रहे हैं तो आप जैसे ही वाटर मैनेजमेंट अगर सही तरीके से करोगे तो ये पूरे फ्लावर जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को ज़्यादा मिलती है कि यहाँ पर क्या कि जो फूल ड्रॉप होते हैं ये मच्छर की वजह से हो सकते हैं और इंसेक्ट की वजह से होते हैं। तो आपको इंसेक्टिसाइड उसके साथ में फंगिसाइड दोनों का अच्छी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करें, वाटर मैनेजमेंट करें, तो आपका जो पौधा है ये स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा। और स्ट्रेस में ना जाए इसके लिए आपके लिए 2 प्रोडक्ट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूँ। एक तो ग्रीन मेरिकल, दूसरा होता है आपका रेपिको लिक्विड। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ करोगे उतना आपका पौधा स्ट्रेस से बाहर आएगा, और पौधा अगर स्ट्रेस से बाहर रहेगा तो वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो माइंड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है वो व्यक्ति अपना प्रॉपर तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाता है। अगर आपका पौधा इसी प्रकार से, आपका अगर पौधा भी स्ट्रेस फ्री है, अगर उसको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, वाटर का कोई स्ट्रेस नहीं है, केमिकल का कोई स्ट्रेस नहीं है कि यार मुझे बिल्कुल फ्लावर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकालना है, तो आपका जो पौधा है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति माइंड से फ्री रहता है वो प्रॉपर तरीके से अपने काम मैनेजमेंट करता है। बाकी अगर कोई व्यक्ति अगर माइंड से थोड़ा सा अगर प्रेशर में है तो अपने जितने भी काम हैं, जो काम करने के लिए घर से निकलता है, आधा काम भूल कर वापस आ जाता है। ये कहानी मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली सभी किसानों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। तो आप अपनी फसलों पर फ्लावरिंग स्टेज पर मेरे हिसाब से किसी भी केमिकल का किसी भी प्रकार के अगर टॉनिक का इस्तेमाल न करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप अपना जो सुझाव है, जो ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो हमारा जो डिटेल में हमने आप सभी को बताया ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं और काफ़ी किसान इस प्रकार से यूज़ कर भी रहे हैं। लगभग हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लगभग 45% ऐसे किसान हैं जो कि टॉनिक का इस्तेमाल किसी भी स्टेज पर नहीं करते हैं। ज़्यादातर अपनी फसलों को स्ट्रेस फ्री रखते हैं, और जितना आपका पौधा स्ट्रेस फ्री रहेगा उतना आपको बेटर क्वालिटी और आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।